ऑप्शन हो गया। तो अब इस तीनों में से मारना होगा ना ओस्लर नोड, तो मारेंगे इंडोकार्डाइटिस में। किस में मारेंगे? इंडोकार्डाइटिस में। तीसरा क्वेश्चन कि हेबर्डन्स नोड्स किस में देखने के लिए मिलेगा? तो कहेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। पूछ देगा कि ओस्लर नोड किस में देखने के लिए मिलेगा, ये भी बता दिया आप लोग को कि ओस्लर नोड क्या होता है। इंट्राफेरेंजियल जॉइंट में क्या हो जाएगा? नोड्स बन जाएगा, तो कहेंगे इंडोकार्डाइटिस। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या है, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स उसका जाने थे, उसमें जाने थे जोन्स क्राइटेरिया, उसके बाद उसका डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट में उसका ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन के बारे में हम लोग जाने थे। इस वीडियो में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और ये इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़, वो भी इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ था, लेकिन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और ये जो इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ है इसके अंदर हार्ट का लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वीडियो छोटा होगा। लेकिन इस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग को ये भी बता देंगे कि जैसे बताए थे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से इस टॉपिक से भी आप लोग को बता देंगे कि कहाँ से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्ट के लेयर। हार्ट के लेयर कितने लेयर होते हैं? तो 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले होता है पेरीकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। हार्ट के ये 3 लेयर है, वहाँ पर हम शुरू में बोल देते पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, वो 3 जो होता है यूट्रस का लेयर होता है। तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि हार्ट का जो लेयर है उसमें कार्डियम आएगा और जो यूट्रस वाला होता है उसमें मेट्रियम आता है। तो थोड़ा सा डाउट रहता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये क्या है? हार्ट के 3 लेयर है। ये तीनों लेयर में यदि इन्फ्लामेशन होता है, ये ऊपर वाला में होगा, आउटर में पेरिकार्डियम में, तो इसको कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होगा तो कहेंगे पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डियम में होगा तो कहेंगे मायोकार्डाइटिस। और इनर में होगा तो कहेंगे इंडोकार्डाइटिस। यदि इस तीनों में एक साथ सभी में हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पानकार्डाइटिस। क्या कहेंगे? पानकार्डाइटिस के मतलब कि तीनों लेयर में ऑल लेयर इन्वॉल्व होगा, ऑल लेयर्स इन्वॉल्व। ठीक, पानकार्डाइटिस में पान का मतलब होता है ऑल और कार्डाइटिस का मतलब हो जाएगा कि हार्ट में इन्फ्लेमेशन, तो हार्ट में हुआ तो तीनों में हो जाएगा। हम लोग जानेंगे इस डिजीज़ में कि जैसे रूमेटिक फीवर का तो था ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इसका भी कॉजेटिव एजेंट सेम है, बैक्टीरिया वो था, तो ये इसमें भी बैक्टीरिया ही रहेगा क्योंकि उसका नाम भी है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। रूमेटिक हार्ट डिजीज और ये जो है कार्डाइटिस, इसमें थोड़ा सा उसके साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस से रिलेटेड डिफरेंट है, इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसका कॉजेज को हम लोग जानेंगे। कॉजेज तो कॉजेटिव एजेंट इसका होता है वही ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है? तो बैक्टीरिया है, तो इसके डिफिनेशन लिखना चाहिएगा, तो लिखिएगा कि इट इज़ द बैक्टीरियल इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज। किस तरह से है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया वेजिटेशन करेगा, बॉडी में इंटर करेगा, हार्ट को अफेक्ट करेगा। कौन बैक्टीरिया करेगा? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या करेगा, बॉडी में इंटर करेगा और हम लोग के बॉडी को अफेक्ट करेगा। जैसे उसमें हम लोग जान रहे थे, देखो रूमेटिक हार्ट डिजीज और इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज यानी कि पानकार्डाइटिस को एक साथ लिखना, एक पेज में एक साइड लिख देना रूमेटिक हार्ट डिजीज और एक साइड लिख देना इसको पानकार्डाइटिस को या फिर कार्डाइटिस को। तब दोनों को रिलेट करके याद करने में आसान होगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि पेशेंट को सोर थ्रोट होगा, तो इसमें भी हिस्ट्री रहेगा सोर थ्रोट का। देखो इसमें क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, फिर उसको बोल सकते हैं कि रिस्क फैक्टर। क्या बोलेंगे यहाँ पर लिखना है इसका रिस्क फैक्टर कि किस तरह से ये डिजीज हो सकता है। तो सबसे पहले पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा सोर थ्रोट और या फिर इसी को बोलेंगे फेरिंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के 3 गो पार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, 3 गो पार्ट होता है। तो उसको याद रखना कि फेरिंग्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उसके बाद रिस्क फैक्टर रहेगा चेस्ट ट्रॉमा और ट्रॉमा कैसा होगा, ब्लंट होगा। और अगला होगा पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। ये 3 गो हो गया रिस्क फैक्टर इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज का। ठीक, इसमें भी क्या होगा, हिस्ट्री रहेगा, हो सकता है रिस्क फैक्टर सोर थ्रोट होगा, फेरिंजाइटिस हो सकता है, ब्लंट ट्रॉमा होगा चेस्ट का, उसमें हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होगा, उसमें भी हो सकता है। इसका कॉजेज हम लोग जान गए क्या होगा, बैक्टीरिया में कौन, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। बस अगला इसका साइन एंड सिम्टम्स। ये एक टॉपिक के चलते, एक वर्ड के चलते इतना बड़ा पढ़ाना पड़ रहा है, इसके साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड। देखो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले इन्फेक्शन है तो देखने के लिए मिलेगा फीवर। जेन्युइन चीज़ है, क्या देखने के लिए मिलेगा, फीवर मिलेगा। फीवर में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। SOB के मतलब लिख लीजिएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा। डिस्निया होगा, डिस्निया। अगला लिखिएगा ओस्लर नोड। और ये एक चीज़ की वजह से इतना बड़ा टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है, ओस्लर नोड की वजह से। देखो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले रूमेटिक हार्ट डिजीज में हम लोग जाने थे जोन्स क्राइटेरिया में क्या देखने के लिए मिल रहा था, वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था सबकुटेनियस नोडुल। पूछेगा कहाँ देखने के मिलता है, जोन्स क्राइटेरिया कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में। इसमें ओस्लर नोड देखने के लिए मिलेगा। ये आता है कि ओस्लर नोड किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, कहेंगे कि इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पानकार्डाइटिस, कुछ भी हो जाए। यदि तीनों ऑप्शन में रहे, ये भी आ सकता है ना भैया। ओवरऑल हार्ट के इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ओस्लर नोड देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे कार्डाइटिस में। कहाँ पर, कार्डाइटिस या फिर पानकार्डाइटिस, ये रहेगा। यदि ऑप्शन में ये तीनों आ गया, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, 3 ऑप्शन लास्ट में दे दिया कि नॉन ऑफ दी अबव, तो 4 ऑप्शन हो गया। तो अब इस तीनों में से मारना होगा ना ओस्लर नोड, तो मारेंगे इंडोकार्डाइटिस में। किस में मारेंगे, इंडोकार्डाइटिस में। तो इसमें लिखना कि ओस्लर कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इंडोकार्डाइटिस में देखने के लिए मिलता है ओस्लर नोड। अब हम लोग जानेंगे कि ओस्लर नोड होता क्या है। जैसे सबकुटेनियस नोडुल, तो सबकुटेनियस टिश्यू पर नोड बन जाएगा। ओस्लर नोड क्या होगा कि ये देखो मेरा फिंगर है, फिंगर के बीच में ये क्या है, इंट्राफेरेंजियल ज्वाइंट इसको कहा जाता है। हाई अंगुली के बीच में ये जो ज्वाइंट है इसको बोला जाता है इंट्राफेरेंजियल ज्वाइंट। इस ज्वाइंट पर नोड बन जाएगा, सभी हैंड के जो फिंगर है उसमें क्या हो जाएगा, नोड बन जाएगा, वहाँ पर गुठिली बन जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे ओस्लर नोड। और पिछले वीडियो में एक और बताया था कि हेबर्डन्स नोड्स कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, हेबर्डन
हेबार्डन नोड्स कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये क्या आंसर इसका बताते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस। सबक्यूटेनियस नोडुल लिख लेना यहीं पर, सबक्यूटेनियस नोडुल, सबक्यूटेनियस नोडुल कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जोन्स क्राइटेरिया में, जोन्स क्राइटेरिया में। जोन्स क्राइटेरिया कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में देखने के लिए मिलता है जोन्स क्राइटेरिया। सबक्यूटेनियस नोडुल देखने के लिए मिलता है जोन्स क्राइटेरिया में। हेबार्डन्स नोड्स याद रखना, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है हेबार्डन्स नोड्स वाला एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कि ओस्टियोआर्थ आया था क्वेश्चन कि हेबार्डन्स नोड्स किस में देखने के लिए मिलेगा, तो कहेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। पूछ देगा कि ओस्लर नोड किस में देखने के लिए मिलेगा, ये भी बता दिया आप लोग को कि ओस्लर नोड क्या होता है, इंट्राफेरेंजियल जॉइंट में क्या हो जाएगा, नोड्स बन जाएगा, तो कहेंगे इंडोकार्डाइटिस में। ये हो गया हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स। अब जानेंगे किसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, किसका डायग्नोसिस जानेंगे, इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये जो पानकार्डाइटिस है इसका हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा ताकि आप लोग को डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट बता दें। देखिए अब हम लोग जानेंगे ये जो डिजीज है इसका डायग्नोसिस। तो अगला हेडिंग दीजिएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सेम रहेगा, जैसे सबसे पहले लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद इस पेशेंट में सीबीसी करेंगे, सीबीसी करेंगे तो देखने के लिए मिलेगा इंक्रीज होगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या देखने के लिए मिलेगा, इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। अगला इंक्रीज रहेगा ईएसआर एंड सीआरपी, सीआरपी एंड ईएसआर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ASLO टाइटर, टाइटर ASLO का फुल फॉर्म लिखिएगा एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। देखिए डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी उसमें करेंगे। तो सीबीसी में देखने के लिए मिलेगा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज रहे, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है तो ब्लड में नॉर्मली इंक्रीज रहेगा डब्ल्यूबीसी। उसके बाद ईएसआर इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। उसके बाद सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, कोई भी बॉडी में यदि इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी डिजीज कोई भी हो बॉडी से रिलेटेड, उस कंडीशन में सीआरपी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। अगला एएसएलओ टाइटर, ये लैब टेस्ट है इसका फुल फॉर्म खाली पूछता है कि क्या होता है, तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर होता है, ये देखने के लिए मिलेगा, उसमें प्रेजेंट होगा, ये इसको याद रखना क्या रहेगा, प्रेजेंट। अगला हम लोग क्या करते हैं इसमें डायग्नोसिस में इसका कि इको करेंगे, इको, इको में भी कैसा 2D इको करते हैं जिसको इको कार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहेंगे, इको कार्डियोग्राम, इससे पता चल जाएगा कि इन्फ्लामेशन है कि नहीं है। अब इसका मैनेजमेंट हम लोग करेंगे तो मैनेजमेंट में सेम रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देंगे, हाईली एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक जिसके अंदर देते हैं पेनिसिलिन, क्या देते हैं, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में भी किस तरह का पेनिसिलिन जी आता है वो देंगे। उसके बाद देते हैं एस्ट्रॉइड, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड में एग्जांपल लिख लेना प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। अगला लिखना मिथाइल प्रेडनिसोलोन, यहाँ पर मिथाइल प्रेडनिसोलोन।
सोलोन। ठीक, ये हो गया इसका मैनेजमेंट। उसके बाद ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन के बाद उसका हेड ऑफ बेड को क्या रखेंगे, एलिवेटेड रखेंगे, इंक्रीज करके रखेंगे, एलिवेटेड करके रखेंगे। ये हो गया हम लोग का डिजीज। देखो सबसे पहले हम लोग एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं, साथ साथ रूमेटिक हार्ट डिजीज और कार्डाइटिस को एक साथ, एक साइड में रूमेटिक हार्ट डिजीज रहेगा, एक साइड में कार्डाइटिस रहेगा। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है कि ये भी बैक्टीरिया से होता है। देखो इस साइड बोलेंगे मतलब कि रूमेटिक हार्ट डिजीज बता रहे हैं, और इसको मतलब कि कार्डाइटिस को बता रहे हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। कार्डाइटिस जो है सेम हो, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, ये भी होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक, उसके बाद जाने थे हम उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज में कोई जो डिजीज है अफेक्ट करेगा, बोन को करेगा, हार्ट को करेगा, ज्वाइंट को करेगा, ब्रेन को करेगा। इतना जाने थे ना। बोन में जाने थे कि सबक्यूटेनियस नोडुल्स देखने के लिए मिल रहा था, और उसके बाद स्किन में बात किए थे कि इरिथमा मार्जिनटम देखने के लिए मिल रहा था, इसमें ओस्लर नोड देखने के लिए मिलता है। ब्रेन में उसमें जाने थे कि कोरिया देखने के लिए मिलेगा, एबनॉर्मल बॉडी का मूवमेंट हो जाता है वो देखने के लिए मिलता है। हार्ट में जाने थे कि हार्ट में उसका कॉम्प्लिकेशन जाके हो जाएगा कार्डाइटिस। अब उसका साइन सिम्टम्स में माइनर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया जिसको बोल दिए थे जोन्स क्राइटेरिया, वो चीज़ देखने के लिए मिल रहा था। मेजर में 5 होते हैं, माइनर में 5 होते हैं, जोन्स क्राइटेरिया। इसका साइन एंड सिम्टम्स लगभग सेम है। एक चीज़ इसमें ऐड कर लेना, ओस्लर नोड। ओस्लर नोड क्या होता है, तो इंट्राफेरेंजियल जॉइंट में हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, नोड का फॉर्मेशन, उसको बोल देंगे ओस्लर नोड। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा, जैसे कि हेबर्डन्स नोड्स किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा, तो बोलेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस सबक्यूटेनियस नोडुल, जोन्स क्राइटेरिया में देखने के लिए मिलता है। अब इसमें हम लोग जान गए कि पानकार्डाइटिस का मतलब कि तीनों लेयर में एक साथ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं पानकार्डाइटिस। उसके बाद इसके डायग्नोसिस सेम रहेगा, ESR और CRP बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा, एसिलोटाइडर प्रेजेंट रहेगा, इकोकार्डियोग्राम करते हैं। मैनेजमेंट इसका होगा सेम उसी तरह का कि एंटीबायोटिक देंगे, इसका भी ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन ही रहता है, पेनिसिलिन में पेनिसिलिन जी रहता है। उसके बाद एस्ट्रॉइड थेरेपी देंगे, एस्ट्रॉइड में उसका दवाई का एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का नीड होगा, तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा था, साइन एंड सिम्टम्स में डिस्निया हो रहा था, इसलिए इसको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। पेशेंट का हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करके रखेंगे। हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करने का मतलब बोल सकते हैं उसको कि सेमी फॉलर पोजीशन देंगे। सेमी फॉलर पोजीशन देने से क्या होगा कि पेशेंट जब ऐसे बैठेगा तो उसके डायफ्राम में ग्रेविटी फोर्स लगेगा, तो आसानी से क्या करेगा, ब्रीथिंग कर पाएगा, इसलिए उसको देते हैं हम लोग सेमी फॉलर पोजीशन। ये टॉपिक इतना ही है कार्डाइटिस और हार्ट से डिजीज से रिलेटेड। हम लोग हार्ट का डिजीज लगभग कंप्लीट कर लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। बचा हुआ जो भी रहेगा आगे आप लोग को वीडियो बना देंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।